राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो यहाँ हम अपने कान्हा जी को लाड़ दुलार कर रहे हैं, प्यारे प्यारे से कान्हा जी। आप भी दर्शन कर लीजिए कान्हा जी के। तो यहाँ पे हम लाड़ दुलार कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी का, जैसा कि हम रोज करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को घर में रखने की और उनके बाल रूप की सेवा करने की जो शुरुआत हुई थी वो ब्रजभूमि से हुई थी। ब्रजभूमि, वृंदावन, मथुरा, जी हाँ, वहीं से हुई थी इस सब की शुरुआत। तो जब से कान्हा जी का जो ये बाल रूप है लड्डू गोपाल जी का, तो इनको पूजा जाने लगा, घर में रखा जाने लगा। तो जिसका संबंध प्रसिद्ध संत कुंभन दास से है और उनके पुत्र रघुनंदन दास से है। तो जो भक्त कुंभन दास थे वो प्राचीन समय में श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। कुंभन दास जी अपने घर में ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, भोग लगाते, सेवा करते। तो जो उनका बाल रूप में प्रकट होना था, तो एक बार कुंभन दास जी घर से बाहर गए थे किसी काम से। तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र रघुनंदन जी को ठाकुर जी के भोग लगाने को कहा और सेवा करने को कहा। तो जो रघुनंदन दास थे, तो जो रघुनंदन उनके बेटे थे, वो भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल जी से जिद करने लगे। तो जो बाल सुलभ जिद होती है वो प्रेम भाव से भगवान से भोग खाने का आग्रह किया करते, तो बार बार कहते। तो उनकी पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण जी एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए और हाथ में लड्डू लेकर खाने लगे। तो जब कुंभन दास जी वहाँ लौटे और उन्होंने देखा तो प्रभु के इस बाल रूप को कि एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू के मुख में जाते देखा कि एक से खा रहे हैं और ऐसे दिख रहे हैं, तो वे अचंभित रह गए और वे दौड़ पड़े और चरणों में गिरते हुए भगवान की उसी मुद्रा में भगवान जी तो स्थिर हो गए हाथ में लड्डू लेकर। तो तभी से भगवान के इस बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को कहा जाने लगा। तो बाल रूप का जो मतलब नाम था वो लड्डू गोपाल जी हो गए। तो घरों में उन्हें एक बच्चे की तरह रखा जाने लगा, लाड़ प्यार से, सेवा से। तो तभी से ये सेवा की जो भावना सबके मन में आई, ये परंपरा जो आरंभ हुई। तो वो बहुत बड़े भक्त थे। तो जो लड्डू गोपाल जी की सेवा में रहते हैं उन्हें स्वयं ही लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम हो जाता है। वो कभी नहीं भूलते हैं फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना, उन्हें स्नान कराना, उनका शयन कराना, उन्हें अच्छी अच्छी पोशाक पहनाना और उनसे जुड़ी जो बातें हैं उन सभी चीज़ों का वो बहुत ख्याल रखते हैं। जैसा कि स्नान के बारे में बताते हैं कि जो स्नान कराते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, तो उसमें आपको मौसम के अनुसार ही उन्हें नहलाना है। अगर सर्दी का मौसम है तो आप हल्के गर्म पानी से उन्हें नहलाएंगे, और अगर गर्मी का मौसम है तो आप ठंडे जल से ही उन्हें नहलाएंगे। तो नहाने के लिए ये विशेष ध्यान आपको रखना होगा। तो एक पात्र में उन्हें बैठाकर प्यार से नहलाएं, जैसे हम एक छोटे बच्चे को नहलाते हैं, उसी भाव से, उसी प्रेम से। तो ये तो हो गई लड्डू गोपाल जी के स्नान की बातें। तो अब आती हैं उनके श्रृंगार और उनके पोशाक की बातें। तो अगर सर्दी है तो आप उनको ऊनी वस्त्र पहनाएंगे, जो मतलब वुलन के कपड़े होते हैं वो पहनाए जाएंगे, जैसे कि हम एक अपने बच्चे को पहनाते हैं सर्दी से बचाने के लिए। और अगर गर्मी है तो आप उन्हें कॉटन के कपड़े पहनाएंगे, जो उन्हें मतलब ठंडा रखे। इस तरीके के कपड़े आप पहनाएंगे जिससे उन्हें कंफर्टेबल हो और उन्हें गर्मी ना लगे। जैसा कि बच्चे के बारे में हम सोचते हैं कि हल्का सा पहना दें, कॉटन का पहना दें, कहीं गर्मी ना लग जाए। बस इसी भाव से हम लड्डू गोपाल जी को भी पोशाक पहनाएंगे। और जो तीज त्यौहार हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप उन्हें कपड़े पहनाएंगे, पोशाक पहनाएंगे। जिसे घर में बच्चे होते हैं तीज त्यौहार पर उन्हें हम नई पोशाक दिलाते हैं।
तो वो बड़े चाव से पहनते हैं। ऐसे ही इसी भाव से, इसी प्रेम से हम उन्हें पोशाक पहनाएंगे, यानी थोड़ी और अच्छी पोशाक हम तीज त्योहार पर पहनाएंगे। एक बच्चे की तरह ही नए वस्त्र पहनाएंगे। तो आपकी एक भावना होती है, तो उसी भावना को आप उनके लिए रखिए कि हम प्रेम से, भाव से और बहुत ही मतलब सेवा के भाव से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उन्हें पहनाने में, उनके स्नान में, उनके जो नियम हैं पूरी तरह से फॉलो करेंगे। देखो लड्डू गोपाल जी रख तो बहुत रहे हैं, पर सेवा कौन कौन कर पाता है, ये खास बात है। ऐसा नहीं है कि भोग लगा नहीं है, बैठे हैं कान्हा जी और हमारी रसोई भी साफ नहीं है और भोग बना दिया हमने, तो स्वच्छता का भी ध्यान हमें रखना होगा। तो स्वच्छता का मतलब कि झूठे फूटे हाथ न लगे, खुद से ही आप भोग लगाएं। ये नहीं कि बच्चों के हाथों में दे दिया कि जाओ रख के आओ लड्डू गोपाल जी के सामने। बच्चे होते हैं, कई बार झूठे हाथ होते हैं बच्चों के, तो स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। देखो वैसे तो ये बाल रूप में है एक बच्चे की तरह, पर हैं तो ये भगवान ही ना, तो बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि झूठे फूटे हाथ हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके विग्रह पर ना लगे। तो अब भोग की बारी आती है। तो जो हम भोग लगाते हैं कान्हा जी को, सबसे पहले तो हमें ये नहीं है कि सुबह भोग लगा दिया तो उसके बाद सीधा हम शाम को भोग लगाएंगे। ऐसा कभी ना करें। सुबह दूध का भोग लगाया है तो खाने के 4 से 5 बार कान्हा जी को भोग लग जाता है। 4 बार भी लगाएंगे तो भी चलेगा। दूध का भी लगाएं, भोजन का लगाएं। और एक चीज़ का जो विशेष ध्यान रखना है कि उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल ना हो, एकदम सात्विक भोजन जो होगा वो ही हमको परोसना होगा लड्डू गोपाल जी को। तो अगर आप लहसुन प्याज खाते भी हैं तो कोई बात नहीं, आप कान्हा जी को ना दिखाने के लिए लड्डू गोपाल जी को उनका भोजन या तो आप अलग से बना दें या फिर उन्हें किसी और चीज़ का भोग लगाएं। तो लहसुन प्याज का तो आपको परहेज रखना होगा। आप खाते हैं अलग बात है, वो आपका मन है। तो ये भोजन जो भोग है, तो ये बात हो गई भोजन के बारे में। और जब हम भोजन जो हम भोग लगाते हैं तो तुलसी दल हमें हमेशा डालना चाहिए। जैसा कि एकादशी, द्वादशी और रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो आप पहले से ही तोड़ कर रख लें। देखो फ्रिज में रख लेते हैं तो वो मुरझाती भी नहीं है और वो काम आ जाती है। तो बिना तुलसी दल के वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं बस जिनका हमें ध्यान रखना होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छे भाव से हम उनकी सेवा करते हैं, उनको सब मंजूर होता है। तो अब आ जाती है शयन की बात। तो जैसे छोटे बच्चे को हम उन्हें आराम करवाते हैं, उसी तरह इन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो उन्हें आप दोपहर में उनकी पगड़ी हटा दें और उन्हें विश्राम करा दें। और ऐसे ही आप रात को भी उन्हें सुला दें। उनका एक बिस्तर बनाएं, तो साफ सुथरा उनकी जो बेड शीट है वो बनाएं, वो बदल बदल कर बिछाएं, साफ रखें, बिस्तरे को स्वच्छ रखें और कान्हा जी को सुला दें। तो रात में कान्हा जी को सुलाना होता है और सुबह में उठाना होता है। ज़्यादा लेट तक ना जगाएं। और सुबह भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 4 बजे ही उन्हें उठा दें। छोटे बच्चे होते हैं घर में, क्या आप उन्हें 4 बजे उठा देते हैं? नहीं ना। तो आप उन्हें उसी तरीके से उठाएं। आप उन्हें थोड़ा लेट उठा सकते हैं। आप 6 बजे उठा सकते हैं, 7 बजे उठा सकते हैं। अगर आपके घर का रूटीन ऐसा है कि आप बहुत जल्दी उठते हैं तो आप 5 बजे भी उठा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप 4 बजे उठा देंगे, ये तो सही नहीं है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो बाकी तो वे भाव देखते हैं, आपका जो भाव है उससे ही आप जुड़े होते हैं। उससे जो भक्ति होती है वो प्रेम भाव से होती है, वो समर्पण भाव से होती है। तो जिस घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं वास्तव में वो घर स्वर्ग के जैसा ही होता है, क्योंकि साक्षात छोटे रूप में कान्हा जी हमारे घर में होते हैं और हम उनकी सेवा में। आपका कितना भी मन हो वो आपके घर नहीं आएंगे,
लेकिन आपको अगर उन्होंने चुना है सेवा के लिए तो आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिए कि उन्होंने आपको चुना है। आपने उनको नहीं चुना है, उन्होंने आपको चुना है। तो आपको इस योग्य उन्होंने समझा, तो इस चीज़ का आभार आप प्रकट करिए कि कान्हा जी आपका बहुत बहुत आभार है कि आप मेरे जीवन में आए, आप मेरे घर में आए। मेरा घर क्या आपका ही घर है, सब कुछ आपका ही तो है। तो आपकी कृपा हुई तो हम धन्य हो गए, ऐसा भाव रखिए। कान्हा जी सभी काम बनाते हैं, लड्डू गोपाल जी सबकी सुनते हैं। अगर कोई परेशानी है, कोई बात है तो आप मुझे कह सकते हैं अपने मन की बात। हाँ कहेंगे तो 4 दिन बताइए, बढ़ जाती है तो आप कान्हा जी से कहिए ना, वो आपकी सभी परेशानियों को भी दूर करेंगे और आपकी बातें भी सुनेंगे। अगर आपके मन में ऐसा भाव है कि वो सुनते हैं तो हाँ, वो बिल्कुल आपकी सुनते हैं। आप सुना कर तो देखिए, वो आपकी सभी कष्टों को दूर करेंगे। तो ऐसी महिमा है हमारे लड्डू गोपाल जी की। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से इनकी सेवा कर पाएंगे। और मन में ये भाव कभी ना लाएं कि पता नहीं हम सेवा कर रहे हैं तो उनको स्वीकार है या नहीं। अरे वो घर में आए हैं तो उन्हें हमारी सेवा स्वीकार ही होगी। छोटी मोटी गलतियों को वो माफ़ करते हैं। तो आप इसी भावना से उनकी सेवा करते रहिए और जय श्री कृष्णा करते रहिए। राधे कृष्णा का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जब भी आप स्नान कराएं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। बहुत ही पावरफुल है ये वाला जो मंत्र हैं जो बोलते हैं स्नान के टाइम लड्डू गोपाल जी के। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, आप खुद भी देख सकते हैं इसका प्रभाव। तो कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जो जन्माष्टमी होती है, अब बारी आती है जन्माष्टमी की कि जन्माष्टमी पर आप किस तरीके से पूजा करें। वैसे तो सभी को पता होता है, पर जो नए गोपाल जी को अपने घर लेकर आए हैं उन्हें नहीं पता होती है। उनके लिए मेरी जो ये वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आप अगर लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आए हैं तो आप जन्माष्टमी पर क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप उन्हें सुबह स्नान आदि कराएंगे। तो जो सुबह स्नान आप कराएंगे वो पंचामृत से कराएंगे। तो उसमें डालेंगे आप 16 चम्मच दूध, 8 चम्मच दही और 4 चम्मच बूरा। तो 2 चम्मच घी और 2 शहद और बूरा डालनी है उसमें। ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे आप और इसका बन जाएगा पंचामृत। तो इससे आप स्नान कराएंगे। इसमें आप तुलसी दल डाल सकते हैं। तो कान्हा जी के ही इसमें पंचामृत में तुलसी दल डाला जाता है। तो इससे आप स्नान करा देंगे लड्डू गोपाल जी को। पंचामृत से आप 2 बार स्नान कराएंगे। जन्माष्टमी वाले दिन सुबह में भी कराएंगे और रात को जब जन्म होता है उसके बाद भी आपको पंचामृत से स्नान कराना है लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद आप बिल्कुल सिंपल पानी से स्नान करा दें। तो सुबह आप स्नान पंचामृत से कराने के बाद उन्हें इत्र लगाएं। इत्र सेवा देकर फिर उन्हें आप नई पोशाक पहनाएंगे। आप पीताम्बरी पहनाएं तो बहुत अच्छा है। पीले कलर के कपड़े, उन्हें पीताम्बरी बोला जाता है। आप उन्हें पहनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कान्हा जी को बहुत प्रिय होते हैं पीले कलर के कपड़े। फिर उसके बाद उनका श्रृंगार करें अच्छे से। उन्हें जो उनकी नजरिया है, जो उनका मुकुट है, बांसुरी है, पायल है, कमरबंद है और जो उनकी माला है, आप सारी चीज़ें उन्हें पहना दें। उनका पूरा श्रृंगार करें और उनके माथे पर तिलक लगाएं। तिलक आप चंदन से लगा सकते हैं या किसी भी प्रकार का, जैसा आपका मन हो आप तिलक लगाएं कान्हा जी को। तो जब उनका पूरा श्रृंगार हो जाए तो उनके सामने आप घी का दीपक जलाएंगे और घी का दीपक जलाकर आप
मिष्ठान का भोग लगाएंगे। जो मतलब फल है, मिठाई है, नैवेद्य है, जो उन सबको आप चढ़ा देंगे उनके सामने। तो आज के दिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आज के दिन घर में लहसुन प्याज आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। पूरा दिन आपको लहसुन प्याज बिल्कुल यूज नहीं करना है। और जो मतलब आपको जो ये कान्हा जी को भोग लगाना है, इसमें एक चीज़ का जो ध्यान रखा जाएगा वो है धनिया की पंजीरी। तो धनिया की पंजीरी जरूर बनाई जाती है आज के दिन। तो व्रत रखेंगे, संकल्प लेंगे, हाथ में जल लेकर, फूल लेकर संकल्प लेंगे कि व्रत रख रहे हैं आप, और श्री कृष्ण भगवान जी इस व्रत को मंजूर करें और मुझे शक्ति दें और मेरी मनोकामनाओं को पूरा करें और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। इसी भावना से आप संकल्प लेकर श्री कृष्ण भगवान जी का जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। और ये व्रत पूरे दिन का निर्जला सा ही होता है। कोई कोई तो निर्जला करते हैं, और नहीं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन वैसा आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छे से सजाएंगे। आपका मन है गुब्बारे लगाएं या फिर फूलों से सजाएं। देखो, मैं तो फूलों से पसंद करती हूँ, वो आपका मन है, आप किस तरह की डेकोरेशन करते हैं और किस तरह का सजाते हैं। एक उत्सव की तरह मनाया जाता है आज का दिन, जन्माष्टमी का दिन। तो उत्सव की तरह ही मनाएं, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में आज के दिन। तो इस तरीके से आप सेवा करेंगे लड्डू गोपाल जी की। और पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को ये व्रत खुलता है, मतलब रात को खुलता है जब चंद्रमा निकल आता है। तो जब 12 बजे के बाद जन्म होगा, 12 बजे जन्म होने के बाद हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तब व्रत खुलता है। तो जब जन्म हो जाएगा लड्डू गोपाल जी का, कान्हा जी का, तब आप दोबारा से उन्हें स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान करा के फिर सिंपल पानी से स्नान कराएंगे और उसके बाद दूसरे नए वस्त्र पहनाएंगे। फिर पूरा श्रृंगार और फिर आरती, ये सब फिर से करना होगा आपको रात्रि में। और पंजरी का भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे और हो जाएगा आपका जो व्रत है वो संपूर्ण। आप फिर कुछ भी खा सकते हैं ये सब करने के बाद। तो कहीं कहीं पर उनका जो प्रकाट्य दिखाया जाता है वो फूलों में रखा जाता है कान्हा जी को, कहीं पे अनाज में रखा जाता है जब वो लाते हैं। पर देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। जब आप घर में रखते हैं कान्हा जी को तो स्वयं ही वे प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जैसे हम उन्हें जिस भाव से रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कुछ दिन में वे खुद ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अगर मन नहीं मानता है तो आप किसी पंडित को बुलाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। वो तो जैसे जिसकी भावना वैसा वो करे। तो ये कुछ खास बातें थी जो जन्माष्टमी के दिन आपको करनी होती हैं, मैंने आपको बताई हैं। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो आपको कैसी लगी, आप कैसे करते हैं ये भी मुझे बताना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। तो ये कान्हा जी की सेवा हमने कर दी है और अब कान्हा जी को भोग लगाने के बाद हम सुला रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को लाड़ दुलार करके सुला दिया है और लाइट ऑफ कर दी है। राधे राधे, जय श्री।